जय सिया राम, हरिओम। मीनू प्रजापति को देख लो, ये उदाहरण सेट करके मरी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप सब प्लीज़ साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और सामाजिक परिवार का हिस्सा बनिए, थोड़ा सा बड़ा कीजिए। ये जो फ़ोन नंबर है, यूपीआई का नंबर है। आप चैनल को जो स्ट्रेंथन करते हैं, इससे चैनल चलता है। आपके मोटिवेशन से, आपके कंट्रीब्यूशन से चैनल चलता है। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि झांसी के उत्तर प्रदेश में 38 साल की ब्यूटिशियन मीनू प्रजापति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। यह घटना सदर थाना क्षेत्र के भगवंतपुरा गांव के 17 अगस्त 2025 की है। जब मीनू का शव उसके घर में फांसी के फंदे पे लटका मिला तो इस घटना से सनसनी फैल गई और मीनू के परिवार ने उसके लिव इन पार्टनर इरफान पर हत्या का गंभीर आरोप लगा दिया। ध्यान से देखते चलिए, सुनते चलिए। जब हम अपने आचार को, विचार को, संस्कार को, धर्म को, नीति को, परिवार के अब तक आती रही संस्कृति को छोड़ते हैं, उससे अलग जाते हैं, अपने को खुला आसमान का खुले पंछी मानते हैं, पतंग मानते हैं, ऐसा जिसकी डोर किसी से बंधी नहीं होती है, तो उसके साथ क्या होता है हम सबको देखना है, सुनना है, समझना है। और ये एक बहुत सही उदाहरण है जो इस सेट करके मरी है। जाहिर है कि ये जो हमारे संत लोग हैं, प्रेमानंद जी हैं या अनिरुद्धाचार्य हैं, जो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लिविंग की बात करते हैं, उस पर लोग माई बॉडी माई चॉइस करके उनका विरोध करने आ जाते हैं। पूरी कहानी सुनिए, आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। ये ठीक है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, ठीक है ना। ये जो है मीनू प्रजापति अपनी एक सहेली के साथ, जो मुस्लिम थी, के साथ पार्लर आती जाती थी, है ना, और वो 20 सालों से उसकी दोस्त थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात इरफान से हुई, जो उसकी सहेली का भाई था। दोनों की दोस्ती इसमें लिखा हुआ है 16 से 20 साल पुरानी है और मीनू की शादी 2012 में ही मध्य प्रदेश के मुरैना में हो गई थी। मीनू प्रजापति जिसने आत्महत्या की या हत्या हुई, उसका विवाह 2012 में ही मुरैना में हुई थी, लेकिन विवाह के 6 महीने बाद ही पति के साथ उसका विवाद हुआ और तलाक हो गया। पति के साथ तलाक हुआ तो पिता उसके आगे आए, उसकी मदद के लिए आए, उसके साथ खड़े हो गए और उनको एक मकान बना के दिया जहां उसने ब्यूटी पार्लर खोला, ठीक है। गुमानवाड़ा उसका मायके है जहां वो लौटी थी। पिता ने भगवंतपुरा में ही उसके लिए घर बनवा दिया जहां पिछले 10 साल से रह रही थी। इसी दौरान मीनू और इरफान के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए। एक हिंदू स्त्री जो तलाकशुदा थी, उसका विवाह हो चुका था, वो एक मुसलमान के साथ लिव इन में आ गई। वो लड़का इरफान क्या था, ज़रा सा ये भी सुन लो। ये जो इरफान था पहले से शादीशुदा था, मुसलमान था, तो वो दूसरी शादी भी कर सकता था, है ना। लेकिन हुआ क्या, 10 साल से थे ना लिव इन में, 1.5 साल पहले उसने दूसरी शादी भी कर ली। इरफान पहले से शादीशुदा था जब वो लिव इन में आया मीनू प्रजापति के साथ, और 1.5 साल पहले फिर उसने विवाह कर ली। तो ये जो मीनू प्रजापति थी, उसका गुस्सा, उसका आत्मसम्मान, उसका स्वाभिमान, उसका दर्द क्या रहा होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके संस्कार क्या थे ये भी देखते चलिए, ठीक है। इरफान ने मीनू से तो विवाह का वादा किया ही होगा, तभी तो लिव इन में थी। लेकिन दूसरी शादी करने के बाद वो तीसरी शादी भी कर सकता था, मुसलमान था, लेकिन नहीं, उसने विवाह करने से, निकाह करने से इनकार कर दिया। मीनू तलाकशुदा थी तो थी, लेकिन आत्मनिर्भर थी, अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। उसका अपना कारोबार था, ब्यूटिशियन थी, ब्यूटी पार्लर था उसका। अब इन दोनों के बीच में विवाद होता रहा। ये जो मीनू प्रजापति है, इरफान पे विवाह का दबाव डाल रही थी और वो तनाव में थी। परिवार का दावा है कि इरफान ने दूसरी शादी जब की मीनू से छिपा के, तो उसको गहरा सदमा लगा और उनके बीच तनाव बढ़ गया। परिवार कैसा था, क्या था, किस लेवल का था, हम सब उसका विश्लेषण करें, क्यों नहीं करें। तलाक हुआ, पिता ने साथ दिया, दूसरी शादी करने की कोशिश नहीं की, लिव इन में गया तो क्या चुप रहे। कहाँ था वो जो कहते हैं कि कंट्रोल कहाँ था।
नियंत्रण कहाँ था? कहते हैं हम स्त्री हैं तो हम पे ऊपर कंट्रोल करोगे? ये पितृसत्तात्मक परिवार है, ये माय बॉडी माय चॉइस, मैं जिसके साथ रहूँ जो करूँ। घटना का विवरण 17 अगस्त 2025 की शाम का ये है कि जन्माष्टमी के दिन मीनू की छोटी बहन पूजा उसे लेने घर पहुंची। पूजा ने देखा कमरा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की से आसानी से देखा जा सकता था। कमरे में प्रवेश करने पर पूजा ने मीनू को फांसी के फंदे से लटका देखा, मीनू प्रजापति को। उसने तुरंत परिवार को सूचित किया। परिवार ने इरफान को सूचित किया। जी हाँ, लिव इन में थी उसके साथ। कितना एक्सेप्टेंस था, ये स्वीकृति थी। एक मुसलमान विवाहिता, एक नहीं दो बार शादी किया, उसके साथ उसकी बेटी सो रही थी, लिव इन में थी, और ये मती मारी गई थी उन लोगों की। वो भी आया, इरफान भी आया। इरफान ने कहा कि देखो पुलिस में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पुलिस जो है सबको फंसाएगा, ये बेकार की बात है, इसका अंतिम संस्कार कर दो। पुलिस आ गई थी भाई साहब, किसी ने फ़ोन कर दिया था, क्योंकि उसके जो भाई हैं, विजय नाम लिखा है, जीजा श्री राम नाम लिखा है ना, और पिता सब कह रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं है बल्कि इरफान ने उसकी हत्या की है, क्योंकि जो शव लटका हुआ था उसके पैर ज़मीन में थे, तो कैसे लटक गई थी? पुलिस क्या करेगी? उसने इरफान को और उसके साथी लोगों को, उसके परिवार वालों को बोला चलो इधर आओ, बैठो, अपने अपने बयान दो, कब से थे, क्यों थे, तेरा विवाह हो गया था, एक बार शादी की, दूसरी शादी की, तीसरी औरत के साथ क्यों था? पुलिस तो ये सब करेगी ना, फिर देखेगी उसका जेब कितना गर्म होता, क्या होता, नहीं होता, इन्फ्लुएंस कितना है, किसके संदर्भ। पुलिस अपना कारोबार करती है, जो वो बनाती है चार्जशीट लमाका ढमाका करके वो कोर्ट में प्रोड्यूस करती है। चूँकि वो जान से गई है तो कोर्ट में मामला जाएगा, थानेदार को तो रिपोर्ट बनानी होगी। सामाजिक और मीडिया की जो प्रतिक्रिया है, ख़ास करके जो ट्विटर पे है, वो इसको मतलब वायरल तो हुआ ही है। मैं भी बात कर रहा हूँ ना आपसे। इस पूरी घटना में एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, संस्कार का लेवल यहाँ तक पहुँच गया। किसी हिंदू परिवार की बेटी को अगर बाप कहता है ये कपड़े नहीं पहना तुम्हें, इस तरीके से नहीं रहना, देर रात तक घर नहीं आना, वो अपने दोस्तों का ग्रुप में है, वो कौन है, इस तरीके की बात पूछ ले तो वो बेटी वायलेंटली रिएक्ट करती है, कुछ भी बोल देती है, इंडिपेंडेंसी दिखाने लगती है। 18 साल की हो गई तो कहती हु द हेल आर यू, बाप तक को कह देती है। वही लड़की मीनू प्रजापति उसकी तीसरी बीवी बनने के लिए भी तैयार हो गई थी। ओह माय गॉड। मीनू और इरफान का लिव इन रिलेशनशिप और इरफान की पिछली शादियां सिर्फ उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं है, वो तीसरी पत्नी भी बनने को तैयार हो गई थी, जो इरफान ने नहीं माना। भैया मामला जटिल है, आप लोगों के सामने रखा है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, है ना, और महसूस कीजिए। जो संत महात्मा निकल के आए हैं, जो कथावाचक निकल के आए हैं, जो प्रेमानंद अनिरुद्धाचार्य जी जो निकल के आए हैं, जो खुल के बिना एपोलॉजेटिक हुए कह रहे हैं, उसको सुनिए, समझिए और महसूस कीजिए। आपका जो धर्मा को अथॉरिटी है, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो पारिवारिक परंपरा है, उसको मजबूती से पकड़े रखिए। और ये जो बेटियां बड़ी हो रही हैं या बेटे जो बड़े हो रहे हैं, अगर वो कुछ गलत करते हैं उसको तरीके से ज़मीन पे लाइए, है ना। वो जब तक आत्मनिर्भर होगा तब तक वो तरीके में रहना सीख जाएगा। अगर कंट्रोल सही रहा, सही मार्गदर्शन रहा और थोड़ी सी मजबूती दिखानी पड़े, कठोर बनना पड़े तो ज़रूरी है। ये तो ऐसे ही होता है। साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।